एक्सक्यूज मी मैम, आपका स्टेशन आ गया, आप यहीं उतरेंगे या आगे ले चलें आपको? बदतमीजी मत करो, मुझे पसंद नहीं है। बदतमीजी की मैंने? कब की मैंने? अभी तो की। ये बदतमीजी होती है? हाँ। मैं तो बस तुम्हें ये बोल रहा हूँ कि तुम्हारा स्टेशन आ गया है, तुम्हारा घर आ गया है। इधर इंटीरियर कहाँ जा रही है? जल्दी आयुष को बुला अंदर। क्यों? क्यों क्या? बेवकूफ, ओबेरॉय खानदान में अब बस यही एक बचा, उसे अंदर बुला और उस पर डोरे डालना शुरू कर। डोरे? व्हाट डोरे? अरे अपना डिप्रेशन जमाना उस पे। इम्प्रेशन? वही, सेम टू सेम पॉइंट पकड़। जा जल्दी बुला उसे अंदर। गो। पर मैं चाय नहीं बनाऊंगी। तू सिर्फ आयुष को अपना बना ले, बाकी सब मैं बना लूंगी। गो गो। आयुष, कम इनसाइड ना, चाय पी के जाओ। यार नेहा। नेहा, आयुष नहीं आ सकता, अभी उसको ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। आयुष आ सकता है और उसके पास चाय पीने का टाइम है। ओके। बचा रही हूँ मैं तुम्हें, क्यों आ रहे हो अंदर? तुम्हारे लिए। चलो बात करनी है तुमसे। मेरी लाइफ है, मैं जो मर्जी करूं। हाय। ओह। आओ ना, आओ आयुष, आओ बैठो। सिट सिट। सॉरी यार, हमारा घर बहुत छोटा है लेकिन दिल बहुत बड़ा है। किसका? ओ अच्छा, वो दिल बहुत बड़ा है, वो सेइंग होगी, राइट? हाँ हाँ। नेहा जा चाय लेके आ। शालू जा चाय बना के लेके आ। और हाँ सुन, वो ऊपर वाले डब्बे में ना बिस्कुट पड़ा है, वो भी लेते आना, ठीक है? बस गया। हाँ सुमित, मैं आज रात यहीं रुक रही हूँ, सो यू कैन गो बैक। सॉरी, सो व्हाट? वापस चले जाओ, बिग डील। आई विल सी यू टुमारो। तो जाना कैंसिल? ऑफ कोर्स कैंसिल। नाइस। हैप्पी नो, फंसा दिया ना मुझे। व्हाट? मैंने क्या किया? वो कैंडल लाइट डिनर, सरप्राइज डिनर के बारे में लक्ष्मी को सब कुछ पता चल गया। अब वो ये डिनर एक्सपेक्ट करेगी मुझसे। शिट, और उसको पता कैसे चला? अनुष्का, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ये कि अब मैं क्या करूंगा। इजी, उसे बोल दो कि आपका कोई इंपॉर्टेंट काम है एंड देन कम इन माय रूम। सिंपल। मैं आना के रूम में सो जाऊंगा। मुझे झूठ नहीं बोलना है उससे। तो झूठ मत बोलो, बोल दो कि किसी काम में बिजी हो एंड मत जाओ, बिग डील। तुम्हें बात समझ में नहीं आई क्या? मैंने कहा ना मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो फिर चले जाओ डिनर पे अकेले। सो तुम्हें अकेले जाने में डर क्यों लग रहा है इतना? जिसको खा थोड़ी जाएगी वो तुम्हें। भाई सी, मैं अभी भी आपको बचा सकती हूँ। आई डू अ थिंग, मैं आपके कमरे में आ जाऊंगी और आपको वहां से कैसे भी ले जाऊंगी। वैसे आपको झूठ भी नहीं बोलना पड़ेगा। सिंपल। इट्स ओके सोनिया, लक्ष्मी वैसे भी बहुत अच्छी है। वो मेरे लिए इतना कुछ करती है, मेरी कितनी फिक्र करती है, तो उसके लिए डिनर तो प्लान कर ही सकता हूँ ना। कोई बड़ी बात नहीं है। आई विल मैनेज। ओके। व्हाट? आई जस्ट लव इट जब ऋषि सल्क करता है। ही लुक्स सो क्यूट। व्हाट? तुम्हें लगता है वो सल्क कर रहे थे? I mean, तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर वो लक्ष्मी को लाइक करने लगे तो? नेवर। ऋषि किसी और को लाइक कर ही नहीं सकता। लुक माय लव, ऋषि सिर्फ मुझसे प्यार करता है और किसी से नहीं। ऋषि सिर्फ मेरे लिए बना है और जितना प्यार वो मुझसे करता है ना, उतना किसी से नहीं करता, स्पेशली उस बहन जी लक्ष्मी से। सी, मेरे एक बार बोलने पे बूम, ही गॉट मैरिड टू हर। सो व्हाट डू यू थिंक? वो किसी और से प्यार करेगा कभी? गॉट इट। तो आयुष, मैं कुछ सेइंग करूं? हाँ करो ना आंटी, सेइंग। ऋषि का खुद का अपना बिजनेस है ना? तुम उसके साथ काम करते हो क्या? हाँ जी। अच्छा, तो वो तुम्हें कुछ पगार वगार भी देते होंगे? पगार? सैलरी? हाँ। ओ अच्छा, सैलरी नहीं। सेम टू सेम। नहीं 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 नहीं, सैलरी नहीं देता वो, मेरे को पगार नहीं देता। तो पार्टनरशिप है तो प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं। अब वो ना मुझे बहुत प्यास लग रही है। बानी जा वाटर सप्लाई कर। आंटी जी, पानी कहाँ जाएगी वाटर सप्लाई करने? पानी का जल बोर्ड है। आंटी आप भी, मैं खुद चला जाता हूँ ना। अरे ऐसे कैसे? पहली बार हमारे घर आए हो, ऐसे कैसे? मैं बानी जा। क्या आंटी, मेहमान? मैं क्या आपका अपना नहीं हूँ? हूँ ना, फैमिली जैसा हूँ ना, तो जाता हूँ ना मैं, है ना?
ये किचन उधर है? हाँ। वेरी गुड। हाँ, तुम कहाँ जा रही थी? आ जाओ, आ जाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हाँ, बहुत बढ़िया। और तू करिए, वो कब से इंग्लिश मीडियम में बोले जा रहा है और तू हिंदी में बके जा रही है। तो आप मुझे मौका तो दो, तब से आप ही बोले जा रही हो। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अब तू ही बात करना। और तू क्या की हंस रही है? अब इसे सरप्राइज तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस सरप्राइज के बारे में ऑलरेडी जानती थी, राइट? लेकिन इतना सुंदर होगा ये नहीं पता था। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। मैं संजय को बोल दूंगा, क्योंकि ये सारा डेकोरेशन संजय नहीं करवाया है। पर सरप्राइज तो तुम्हारा है ना? या पॉइंट है तुम्हारी बात में। कम। चाहूं तुझे दिल ये कहे, चाहे सांस रहे ना रहे। चाहूं तुझे दिल ये कहे, चाहे सांस रहे ना रहे। तुम भी यही एक बार कहो। मैंने सोचा ना हो इतना प्यार करो, कभी सोचा ना हो इतना प्यार करो। मैंने सोचा ना हो इतना प्यार करो, कभी सोचा ना हो इतना प्यार करो। छोले कुलचे तुम्हारे फेवरेट है ना? जैसे हमारे मुंबई में बड़ा पाव फेमस है, तुम्हारी सिटी में भी कुछ स्पेशलिटी होगी, कोई फूड जो बहुत फेमस होगा। छोले कुलचे। जैसे आज तुमने मेरा फेवरेट फूड ट्राई किया, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारा फेवरेट फूड ट्राई कर लूंगा। तुम्हें याद था? या थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी। और ये थैंक यू मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था, बट कभी टाइम सही नहीं था और कभी मौका, इसलिए अभी कह रहा हूं। थैंक यू सो मच। तुमने जो कुछ भी मेरे लिए किया है ना, उसके लिए थैंक यू की कोई जरूरत ही नहीं है। हमारा रिश्ता ही ऐसा है। शादी के वक्त जब हमने फेरे लिए थे तो उन फेरों में हमने कस्में ली थी। उन कस्मों में से एक कसम ये भी थी कि हम हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की रक्षा करेंगे। और मैंने वही किया। तुमने फेरों में ये कस्में ली थी लक्ष्मी, और मैंने उन कस्मों का सिर्फ नाटक किया, अपनी लाइफ बचाने के लिए, मॉम और मनुष्का की विश पूरी करने के लिए। और सच बोलूं, जब मैं वो सब कर रही थी ना, मुझे ये कस्में, फेरे, ये सब कुछ याद ही नहीं आया। मेरे सामने सिर्फ तुम थे ऋषि, और मुझे तुम्हें बचाना था। मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दे सकती, चाहे फिर मुझे कुछ भी क्यों ना हो जाए। पता है, लोग सच बोलते, बहुत ताकत होती है साथ फेरों में। जन्म जन्म का साथ छोड़ देते। जन्म 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 साथ चलना यूं, कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना। ज्यादा बोल दिया क्या? एक जान है भले दो बदन हो जुदा। हम लोग जन्म जन्म का बाद में डिसाइड करते हैं, पहले इस जन्म का फाइनल कर लेते हैं। ओके? क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ क्या हुआ। तुम हर बार कुछ नहीं बोलते हो, बताओ। तुम बहुत अच्छी हो लक्ष्मी। तेरी बाहों में है मेरे दोनों जहां, तू रहे जिधर मेरी जन्नत वहीं, जल रही अगन
जो ये दो तरफा ना बुझे कभी मेरी मन्नतें ही। तू मेरी आरज़ू मैं तेरी आशिकी, तू मेरी शायरी मैं तेरी मौसी। देखा, ये है मालिश का। सब कुछ इसके हिसाब से चल रहा है, फिर भी पागल हो जा रही है। अगर गलती से भी कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हो गया तो तब क्या होगा? वो तो हम सोच भी नहीं सकते। एनीवेज, कल से ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, घर आना भी बहुत मुश्किल होगा, और अगर घर ही नहीं आऊंगा तो लक्ष्मी की शक्ल भी नहीं देखनी पड़ेगी। तो इस बारे में टेंशन लेना बंद करो। एंड वन मोर थिंग, जेलसी रियली सूट्स यू। तो फिर इस जेलसी को एंगर में बदलने मत देना। हाँ, वो सब कुछ तो तुम पे डिपेंड करता है। भरोसा करोगी तो लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ट्रस्ट है ना मुझ पे? तुमसे ज्यादा खुद पे है। Because I know, कोई भी लड़का मुझे छोड़ के उस बहन जी लक्ष्मी को पसंद नहीं करेगा। हाँ, पर तुम तो मुझसे प्यार करती हो, राइट? सब कॉन्फिडेंस है। कोई भी लड़का मुझे छोड़ के किसी और के पास कभी नहीं जाएगा। नेवर। इतना गुरूर गलत है क्या? Look at me and then look at that Lakshmi. You. क्लास नाम की भी कोई चीज होती है, राइट? उसके अंदर नहीं। मैं सच बोलूं तो उसकी पिक्चर्स देख के ही मैंने शादी के लिए हाँ की थी। Because I knew मेरे ऋषि को ऐसी बहनची टाइप लड़कियां पसंद नहीं आएंगी। Anyway, I'm leaving now. बहुत important meeting lined up है। लक्ष्मी, तुम सो जाना, मैं लेट नाइट तक काम करूंगा। बहुत काम है और कल से मैं बहुत बिजी भी रहने वाला हूँ। ओके। ऋषि, मैंने तुमसे कहा था ना कि हमारे बीच में कोई सीक्रेट्स नहीं होने चाहिए, कि अगर तुमने किसी के साथ कभी कुछ गलत किया हो और तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो तो उससे माफी मांग लेनी चाहिए। लक्ष्मी, तुम ज्यादा सोचना मत इस बारे में। और तुम्हें याद है ना, तुम स्माइल करते हुए ज्यादा अच्छी लगती हो। गुड नाइट। विनोद को बोले गाड़ी पार्क कर देगा। ओके? इतनी क्या जल्दी थी आपको? आपके चक्कर में मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, पता आपको? लास्ट कुछ दिनों से क्या चल रहा है आयुष? क्या चल रहा है? शादी, हनीमून, मुंह दिखाई, यही तो हो रहा है। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये कि बिजनेस में हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाए, नेगलेक्ट किया काम ने हम। हाँ, वो सब तो ठीक है ऋषि भाई, पर इस बेचारे इंसान को भी तो बता देते ना कि आज ऑफिस जाने वाले। मुझे लगा विसर्जन हुआ तो एक दिन आराम करोगे। आराम? किसने बोला आराम? मैंने नहीं बोला आराम। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बहुत सारा काम है हमारे पास, कि हमें एकदम से स्टार्ट कर देना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। आपको आज मैनेजर की पोस्ट के लिए इंटरव्यू लेना है। क्यों? ऑलरेडी मैनेजर है ना हमारे पास। ऋषि भाई प्रेग्नेंट है, वो मैटरनिटी लीव पे गई है। जब तक वो नहीं है, आपको कम से कम कोई रिप्लेसमेंट तो चाहिए ना। हाँ, एचआर ने एक कैंडिडेट सेलेक्ट करी है, बाहर ही बैठी है। शुड आई सेंड हर इट? सेंड हो। ओके कूल। आयुष, में एक ब्लैक कॉफी भी बोल। हाँ ओके। या वो जो मैनेजर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट आई हुई है,
Send it to Rishi Bhai's cabin. यस सर। एक्सक्यूज मी मैम, सर ने आपको बुलाया है। ऋषि सर का ऑफिस आगे से राइट में है। I know आंटी act is stupid। अभी मैं रात को वापस भी आ गई थी। But you only tell me ना, ये सब देख के मैं अपसेट हो गई थी। मैं क्या करती आप बताओ। I know मलिश्का, but don't you dare feel guilty। ऋषि तुम्हारा है और तुम्हें पूरा हक है अपसेट होने का, ओके? इनफैक्ट मुझे तो अच्छा लगा कि तुमने इस तरह रिएक्ट किया। मैं what to do आंटी, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। Imagine, वो लक्ष्मी मेरे ऋषि को। आंटी लिसन, ऋषि is calling me, I'll call you back। ओके ओके, तुम ऋषि से बात कर लो, हम बाद में बात करते हैं। ओके बाय। क्या हुआ? मॉम, लक्ष्मी भाभी ना सच में इतनी अच्छी है। आई रियली लाइक हर। ऋषि भाई की कितनी केयर करती है। आउट ऑफ योर माइंड? जानती हो ना मलिश्का कौन है? आपकी ननद की बेटी है। एग्जैक्टली, हमारी रिलेटिव है। और अगर इन दोनों फैमिलीज की आपस में शादी हो जाती है ना, तो इस घर में मेरी जगह कभी कोई नहीं हिला पाएगा। तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है ना, कि मलिश्का का इस घर में आना उससे ज्यादा हमारे लिए जरूरी है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा भाई आयुष ऑलरेडी ऋषि के साथ काम कर रहा है, तो अगर ऋषि की वाइफ हमारी रिलेटिव की साइड से हो जाती है तो हमारी लाइफ इस घर में हमेशा के लिए सेट है ना। और चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाइयों के इस घर को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। नेवर। मतलब मैंने तो इतनी सी बात बोली और आप Just shut up। अगर मैं नहीं सोचूंगी ना, तो तुम दोनों को इतने ऐशो आराम की लाइफ नहीं मिल रही होती, समझी तुम? इसलिए हर चीज में अपना दिमाग मत चलाओ, जैसा मैं कह रही हूँ वैसी करो। ओके मॉम। ओहो, तो तू है यहाँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ऐसी खुशबू क्यों आ रही है। पता है मेरा मन कर रहा है जम के खा लो। बस थोड़ी देर और दीजिए, सब कुछ रेडी हो जाएगा, उसके बाद आप खाइएगा जम के। यार लक्ष्मी, कई सालों से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 9 बजे के बदले डिनर 8 बजे किया जाए, पर आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। पर अब तुमने किचन संभाला है ना, अब मैं रोज 8 बजे तेरे हाथ का बनाया हुआ खुशबूदार खाना खाऊंगा। आहा, कुछ ज्यादा ही तारीफ नहीं हो रही बाबूजी? तारीफ तो करनी पड़ेगी, रोज 8 बजे डिनर चाहिए मुझे। 9 बजे तक क्या पता खाना बचेगा या नहीं। बचा नहीं तो दोबारा बन जाएगा। और वैसे भी आज तक का रिकॉर्ड है कि जब भी मैंने खाना बनाया ना, कभी कम नहीं पड़ा। अन्नपूर्णा जो हो। बाबूजी भी यही कहते थे। अच्छा, ये तो बता क्या क्या बन रहा है, बता। शाही पनीर और दाल मखनी और मीठे में लड्डू। नहीं, फिर गुड़। गुड़? इतने अच्छे खाने के बाद गुड़? वेरी बैड। इतना अच्छा खाना इतना हैवी भी तो होता है ना, और जब हम हैवी खाना खाते हैं तो मीठे को डिच कर देना चाहिए। क्या हुआ, तुम मेरे दोस्त भी तो हो, एंड माई मोस्ट फेवरेट वन। मुझे अच्छा खाना भी खिलाएगी और मेरे सेहत का ख्याल भी रखेगी। अच्छा सुन, घर में और कोई तुझे बोले ना कि तू क्यों खाना बना रही है, किसी और को बनाने दे, तो उनके लिए किसी और को बनाने थे, मेरे लिए तू बनाया कर, और उसके बदले में तुझे जो गिफ्ट चाहिए मिल जाएगा। रिश्वत? प्यार भरी रिश्वत। जोर से भूख लगी है, फोन किसका है? ओहो, तेरे लाडली देवर का। बोल बदमाश। मामा जी लिसन टू मी, बहुत केयरफुली सुनिएगा। ऋषि ने बहुत स्पेसिफिकली बोला है कि ये बात आपके अलावा किसी और को ना पता चले। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ मामा जी। पर क्यों? आप प्लीज जल्दी से कोई लॉयर अरेंज करिए मामा जी। ऋषि को मोलेस्टेशन चार्ज में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया मामा जी। वो उसको पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं, मैं भी उनके पीछे पीछे ही जा रहा हूँ। बाबूजी क्या हुआ, आप ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं कैसे हाथ से गिर गया। आई एम ओके। हाँ, मैं आ रहा हूँ, तू चिंता मत कर बेटा। हाँ? और सुन, नीलम को फोन बिल्कुल मत करना, समझे? नहीं करूँगा, किसी को भी नहीं। संजय, मेरे रूम से टीवी रिमोट ले ले, बिना नीलम मैम को बताए, और गाड़ी की चाबी भी ले आना बाहर। जी सर। क्विक। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्या ये कह लो इस साल की सबसे बड़ी न्यूज़। ऋषि और ऋषि की फैमिली पर
बहुत भारी पड़ने वाली है, करोड़ों का लॉस होने वाला है। मॉलेस्टेशन के केस से करोड़ों का नुकसान? रिजॉर्ट्स बनाने का प्लान था इनका बेंगलुरु में, लेकिन अब मोलेस्टर बंदे के साथ इन्वेस्ट कौन करेगा? लेकिन मोलेस्टर प्रूव थोड़ी ना हुआ है वो। हु केयर्स मोलेस्टर प्रूव हो या इनोसेंट, हमें तो सिर्फ मसालेदार न्यूज से मतलब है, और वो तो हमें मिल ही रही है। देखो देखो शायद ऋषि आ गया, कैमरा स्टार्ट करो फटाफट, पुलिस रोकेगी लेकिन हमें सारी फुटेज चाहिए। कीप रोलिंग, कम ऑन। ऋषि आ गया, ऋषि आ गया। ऋषि ओबरॉय कुछ तो बोलिए। क्या ये सच है कि आपने एक लड़की को मोलेस्ट किया है? ऋषि एक मिनट, ऋषि बोलिए तो। ऋषि बोलिए, आप चुप क्यों हैं? क्या आपका अफेयर था उसके साथ? लेकिन आपकी तो हाल ही में शादी हुई थी लक्ष्मी के साथ, तो क्या वो केवल नाम मात्र के लिए थी? आप शांत क्यों हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जवाब दीजिए मिस्टर ओबरॉय। चलिए चलिए पीछे। ऋषि ओबरॉय बोले ऋषि, आपने शना ठाकुर को मोलेस्ट क्यों किया? क्या आपका अफेयर था उनके साथ? सर, ऋषि ओबरॉय। ऋषि भाई, मैंने लॉयर से बात कर ली है, वो आ जाएंगे, तब तक हैंडल करना बस। लड़के को बुलाओ। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है ये सब करते हुए? मुझ पे झूठा आरोप लगा रही है इंस्पेक्टर। मैंने कब तुम्हें मॉलेस्ट किया? मैंने किया है सब? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? अभी भी एक आखिरी मौका दे रहा हूं तुम्हें। इंस्पेक्टर को सब कुछ सच सच बता दो कि मैंने अपने कैबिन से तुम्हें धक्के मार के क्यों निकाला था। बताओ सच क्या है? इसने भी यही कहा था कि तुमने इसे धक्का देकर बाहर फेंका था। हाँ, तो फिर आप मुझे क्यों लेके आए यहाँ पे? क्योंकि जॉब के बदले में तुम जो इस लड़की से मांग रहे थे वो इसने नहीं किया, इसलिए। ये सब बकवास है इंस्पेक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है। औरत होने का फायदा उठा रही है। मैं बताता हूँ सच क्या है इंस्पेक्टर। ये लड़की मेरे ऑफिस में आई थी इंटरव्यू के लिए। मेरे ऑफिस में ना मैनेजर की पोजीशन खाली थी, उसको फिल करने के लिए इसका इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया था। तो मैंने इससे कहा कि तुम इस जॉब के लिए फिट नहीं बैठती हो, और इसे मैंने भेज दिया। लेकिन ये मुझे बोलती कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, और मुझे जबरदस्ती हक करने लगी ये लड़की। मैं सच कह रहा हूँ, इसने जबरदस्ती मुझे हक किया और फिर बोलती कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ, तुम्हें खुश कर दूंगी, लेकिन बस मुझे ये जॉब दे दो। तो मैं मुझसे इंसान नहीं किया, मैंने धक्के मार के अपने कैबिन से बाहर निकाल दिया। सुन लिया सर आपने? ये है सच। मेरे भाई ऐसा कर ही नहीं सकते हैं सर। एक बार आप क्यों मान रहे हैं इसकी बात? चुप। तुझे मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अब की बार बीच में बोला ना तो अंदर डाल दूंगा। पूछताछ इससे कर रहा हूँ, तुझसे नहीं, समझा? अरे सर ऐसा क्या दुनिया खरीद लोगे क्या? इज्जत से खेलोगे? ऐसी बात नहीं है इंस्पेक्टर, ये लड़की सच में झूठ कह रही है। आप हमारी बात कभी तो विश्वास करके देखिए। छोड़ने वाला नहीं हूं मैं। आज तक मेरे एरिया में कुछ भी गलत नहीं हुआ, और जिसने भी गलत किया ना उसे छोड़ा नहीं है मैंने। देख उसको, क्या हालत है उसकी, कैसे डर रही है, कैसे कांप रही है। ओपन द लॉकर। अंदर कैसे रखा है आपने नेहा? जानते नहीं है कौन है? ऐसे ट्रीट करेंगे आप ऋषि ओबरॉय को? बाहर निकालिए इन्हें अभी इसी वक्त। अब जो भी है मुझे लेक्चरबाजी मत दीजिए, पहले इनकी बेल लेकर आइए, तब दोनों बाहर आएंगे, समझे आप? पता है ना प्रोटोकॉल आपको? बहुत अच्छे से, इसलिए बेल के पेपर्स अपने साथ लाइए। इनकी बेल हो चुकी, अब निकालिए इन्हें बाहर। What? What are you waiting for, हाँ? ऋषि को और देर अंदर नहीं देख सकती, निकालिए इन्हें बाहर। Get him out right now. क्या बात है, बहुत जल्दी लेके आ गई बेल। ए शिंदे, निकाल इनको बाहर। आइए, साइन कर दीजिए। नीलम भाभी, हम बैक साइड से चलते हैं। आगे इतने सारे रिपोर्टर्स हैं, हमें जाने नहीं देंगे और बेकार में तमाशा खड़ा हो जाएगा, राइट? ऋषि, बैक साइड से चलते हैं। क्यों बुआ, कोई क्राइम किया मैंने? आपको लगता है मैंने कुछ गलत किया? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया इस केस में। बेकसूर हूं मैं और किसी से डरता नहीं हूं। जब कुछ गलत किया ही नहीं तो डरना क्यों? ऋषि, मुझे तुमसे किसी इंपॉर्टेंट इशू में बात करनी है, तो मेरे साथ मेरी गाड़ी में चलो, ठीक है? ऋषि ओबरॉय, आपने बेल भी करा ली। बोलिए ऋषि, बोलिए। सच है कि झूठ? बोलिए ऋषि। बस। अब एक स्टेटमेंट और नहीं दूंगा इस केस के रिगार्डिंग में। यू वांट टू नो व्हाई? हर्ट किया आप लोगों ने मुझे,
आज से पहले जितनी बार भी आप लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है, हमेशा टाइम निकाल के आता था। आप लोग अच्छे से जानते हैं मैं कैसा इंसान हूँ। उसके बाद भी आप लोगों ने मुझे इस तरह से ट्रीट किया। बदनामी कर रहे हैं मेरी हर जगह। अब किसी बात का जवाब नहीं दूंगा मैं। ट्रस्ट नहीं करता मैं आप पे, और इसकी वजह भी आपको दी। अभी मलिश्का और मैं साथ आ रहे हैं। ये लड़की तो मलिश्का सिंह बेदी है ना, ऋषि की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। I mean, शायद अफवाह थी। अफवाह थी? मतलब कंफर्म न्यूज नहीं थी? हाउ डेयर शी! इसकी औकात कैसे भी ऋषि पे इतना चीप ब्लेम लगाने की। आई स्वेयर अगर दिखाई दे गई ना, आई विल ब्रेक हर फेस। नो आंटी, आई स्वेयर कहीं भी दिखाई दे जाए ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। एंड यू, और तुम गाड़ी तेज चला से बैलगाड़ी की तरह क्यों चला रहे हो? कम ऑन, ड्राइव फास्ट। मलिश्का। नो आंटी, ऋषि नीड्स मी राइट नाउ। मुझे उसके पास होना चाहिए। मैं यहाँ पे हूँ। एंड तुम तेज चलाओ और जल्दी ओबरॉय मैंशन लेके चलो फटाफट। नहीं, हम ओबरॉय मैंशन नहीं जा रहे, हम अंधेरी वेस्ट जा रहे हैं। ड्राइवर अंधेरी वेस्ट ले लो, चलो। क्यों? मैंने ऑफिस फोन किया था, उस लड़की का रिज्यूमे निकलवाया, वहाँ से उसका एड्रेस लिया, वो अंधेरी वेस्ट पे रहती है। सो हम वहीं जा रहे हैं। ओके, अब देखते हैं मैं इसका क्या हाल करूंगी। जाते ही 8-10 हम उसे वहाँ मारने नहीं जा रहे हैं मलिश्का, हम उससे बात करने जा रहे हैं। ओके, एंड लिसन, तुम्हें जिस तरीके से भी उससे डील करना है तुम उससे डील करना। मेक श्योर तुम उससे रेडी कर लो कि वो अपनी कंप्लेंट वापस ले ले। दैट्स ऑल। Are you for real, auntie? I mean, मुझे बात तो कंप्लीट करने दो मलिश्का। अगर तुमने ऋषि को इस लड़की से बचा लिया ना तो you'll be the ultimate winner। तुम ऋषि की वो ढाल बन जाओगी जो आज तक लक्ष्मी बनती हुई आई। अब पूछो कैसे? कैसे? क्योंकि लक्ष्मी ऋषि को उसके इन ग्रह नक्षत्रों वाले दोष से बचा रही है, मार्केश दोष के घात एंड ऑल से बचा रही है। और ये जो लड़कियां होती है ना, दीज चीप गर्ल्स, ये तो मार्केश दोष से भी ज्यादा भयानक होती है। सो अगर तुमने ऋषि को इस लड़की से बचा लिया ना तो लक्ष्मी पीछे रह जाएगी एंड you'll be the ultimate winner। क्योंकि लक्ष्मी तो अपनी कुंडली वगैरह और इन सब की वजह से ऋषि को बचा रही है ना, बट तुम अपने बलबूते पर ऋषि को बचाओगी उस लड़की से जिसे आज नीलम भाभी भी कुछ नहीं बोल पाई। सो लिसन, बी स्मार्ट और टैक्टफुली हैंडल करना। You've got to do this। तुम्हें ये करके दिखाना है, तुम्हें इसे जीतना है। You've got to win this, all right? तो फिर समझिए it's done। क्योंकि ऐसी लड़कियों को कैसे ठीक करते हैं मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या एड्रेस बताया आपने उसका? रोहन, कहाँ हो तुम? तुम कहाँ हो? कब से कॉल कर रहा हूँ मैं। फोन क्यों नहीं उठा रही हो मेरा? मतलब अभी तक टीवी नहीं देखा तुमने? देखा तभी तो कॉल किया। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें टच करने की? रोहन, उसने मुझे टच नहीं किया। ये जो न्यूज चैनल पे चल रहा है वो क्या है? ये तो मेरा बदला है उस ऋषि ओबेरॉय से। मेरी बेइज्जती की उसने। मुझे ऑफिस से धक्के दे के निकाला रोहन, मुझे। और तो और वो 2 कौड़ी के गार्ड्स उन नौकरों से कहा कि कॉप्स को बुलाए। ले ऋषि ओबेरॉय, बुला दिए मैंने कॉप्स, पर अपने लिए नहीं, तेरे लिए। तूने मुझे 4 लोगों के सामने जलील किया और मैंने पूरी दुनिया के सामने। लिसन शनाया, काम डाउन। नहीं रोहन नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ उस ऋषि ओबेरॉय के साथ। इतना बदनाम करूंगी, इतना कि खुद ऋषि क्या, उसका पूरा खानदान मुंह छुपा के घूमेगा। बर्बाद कर दूंगी ओबेरॉय की इज्जत, उनका नाम। शनाया, इतना आसान नहीं है। ओबेरॉय बहुत बड़ा नाम है, हमें ये सब संभल के करना होगा। तुम चिंता मत करो, मेरी सिक्योरिटी के लिए पुलिस है। अब अगर बचने का इंतजाम किसी को करना है ना तो वो है ऋषि ओबेरॉय। तुम बताओ, तुम कब आ रहे हो? 2 दिन में। ओह गॉड, जल्दी आओ ना, बहुत मिस कर रही हूँ मैं तुम्हें। लव यू। एंड ऋषि, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। मिस्टर जोशी एक बहुत बड़े एडवोकेट है, नो इट ऑलरेडी। बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनाएंगे वो। एंड वो लड़की, इसको तो छोड़ेंगे नहीं हम। I guess you should take rest. काफी टफ दिन रहा है। ऋषि, डोंट वरी, विल डील विद इट। ओके, एंड लिसन, कल सुबह ऑफिस मत जाना, अननेसेसरी स्ट्रेस होगा। एग्जैक्टली, स्टे एट होम एंड रेस्ट। एंड लिसन, न्यूज चैनल से बिल्कुल भी नहीं देखोगे तुम। ओके, गुड नाइट। ज्यादा सोचना मत। ओके, टेक रेस्ट। गुड नाइट। गुड नाइट। यहाँ ये देख, फ्री की चीनी कटोरी भर के लेके उस भिखारी पड़ोसन से। अपने यहाँ से तो छोटी कटोरी में लेके गई थी, लेकिन मैं देख पूरा भर के लेके आई हूँ। ये सच है क्या? आपने एक लड़की को मोलेस्ट किया है? ऋषि, 1 मिनट, ऋषि बोलिए तो।
क्या आपका अफेयर था उसके साथ? लेकिन आपकी तो हाल ही में शादी हुई थी उसके साथ। ये ऋषि तो एकदम हाइडिंग रुस्तम निकला। फूट गई मेरी बच्ची की किस्मत, फूट गई, सब बर्बाद हो गया। अच्छा, बड़ा प्यार आ रहा है आपको लक्ष्मी पर। तू पागल है क्या? लक्ष्मी मेरी बच्ची है या तू है? माइंड की ब्लाइंड, तेरे बारे में बात कर रही हूँ। तेरी किस्मत फूट गई। मेरी कैसे? तूने इतनी फॉलिंग की ऋषि पे, लेकिन उसने तुझ पे नजर तक नहीं डाली। और अब उसका अगर दिल किसी पे आया हो तो देख कैसे लड़की पे आया। किस्मत फूटी नहीं है, बन गई है मेरी। इनफैक्ट आपकी सही मौका मिल गया हमें लक्ष्मी का गुरूर तोड़ने का। बहुत जबान चलाई थी ना उसने, याद है कैसे जवाब दिया था उसने आपको जब आपने उसे बोला था कि अमीर लड़के लड़कीबाज होते हैं, चांस देखते ही ना दूसरी लड़कियों के पीछे भागते हैं, याद है? और फिर उसने क्या बोला था? वो वैसा है ही नहीं जैसा आपने कहा था। हाँ, याद आ गया। अभी देख कैसे उसको उल्टा थप्पड़ लगा दे। लगा फोन लगा उसको, जल्दी करना, स्पीकर पे लगा। ऋषि, ऋषि, चाची भी परेशान हो गई होंगी ऋषि को ऐसे देख के। चाची, पैरी पौना। अरे अभी तक जिंदा है, मरी नहीं तू? मतलब देख ली ना असलियत तो समीरजादे ऋषि की। अब बाहर टेसू है, वो भी मोटे मोटे। मैंने कहा था मत कर उससे शादी, लेकिन तब तो बड़ी अकड़ दिखा रही थी मुझे। कहा था ना मैंने कि तेरी इज्जत के साथ खेलेगा और बाहर भी जाके मुंह मारेगा। अरे बड़े बड़े होटल के लोग होते ही ऐसे, घर का खाना इनको रास नहीं होता। लेकिन तूने मेरी एक ना सुनी। अब भुगत और पछता अपने कर्मों को। चाची आप ये, अब तो तू ना घर की रही और ना घाट की। अब क्या करेगी? उसी के साथ रहेगी या छोड़ देगी उस कैरेक्टरलेस आवारा ऋषि को? चाची प्लीज बस कीजिए। ऋषि बच्चलन नहीं है, कैरेक्टरलेस नहीं है। ऋषि कभी गलत नहीं हो सकता। गलत वो है जो ऋषि को गलत समझ रहे हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ ऋषि को, वो कभी किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता चाची। वो तो इतनी इज्जत करता है औरतों की, जिन्हें नहीं भी जानता उनकी भी। मुझे भी बचाया था उसने जब किसी ने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। और आपको याद है जब एक एक इंसान मेरे खिलाफ हो गया था, जब आपने तक मुझे बदचलन बोल दिया था सबके सामने, तब सिर्फ एक ऋषि था जो मेरे साथ खड़ा था। जो इंसान किसी की इज्जत के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए, वो इंसान कभी किसी की इज्जत के साथ नहीं खेल सकता। चाची, भाऊजी के बाद सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ मैं ऋषि पर, और वो इस भरोसे के, इस इज्जत के लायक है, क्योंकि उसकी आंखों में देखा है मैं वो सच्चाई, वो शराफत, वो खुद चाहे जितनी भी चोट सहे कभी किसी और पर आंच भी नहीं आने देखा, और किसी औरत पर तो कभी भी नहीं। अरे तू पागल है क्या? टीवी नहीं देख रही है? सब दिखा रहे टीवी में। धोखा हो रहा है सबको, और साथ में आपको भी। अच्छा, मतलब पूरी दुनिया पागल, बस तू ही एक सही है ना? हाँ मैं सही हूँ, क्योंकि ऋषि सही है और मेरा ऋषि कभी गलत नहीं हो सकता। लक्ष्मी तू। चाची प्लीज, आपको मेरे लिए जो भी कहना है आप कह लीजिए, लेकिन अब अपने पति के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। धमकी दे रही है मुझे? मैं अपने पति का साथ दे रही हूँ, और अगर ये आपको धमकी लग रही है तो सॉरी, आपको जो कहना था आपने कह दिया, लेकिन अब आइंदा ऐसा मत बोलिएगा प्लीज, क्योंकि जो इंसान मेरे पति की इज्जत नहीं करेगा, मैं उसकी इज्जत नहीं कर पाऊंगी, और शायद उससे कभी बात भी नहीं कर पाऊंगी, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। लक्ष्मी सुन, मुझे लगता है तू ना बात को रॉन्ग साइड लेके जा रही है। अरे मैं तो इसलिए इतना सब बोली थी क्योंकि मुझे तेरी बहुत चिंता हो रही थी। ठीक है, लेकिन तुझे लग रहा है कि ऋषि सही लड़का है तो सही होगा। हाँ चल, तेरे चाचा जी आ गए, मैं फोन रख दूं, बाद में बात करते, ठीक है?